Welcome in Medical World 704. Today's topic is shock. Describe in detail shocks. Condition in which circulation fails to meet the nutritional need of the cell and at the same time fail to remove the metabolic waste product. It's called a shock. एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, सर्कुलेशन फेल हो जाता है जिसमें, और जो मोस्ट ऑफली जो न्यूट्रिशन जो सेल को ज़रूरी हो जाता है वो सर्कुलेशन के थ्रू उन्हें मिलता नहीं है सेल को, उसी समय फेल हो जाते हैं एंड रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट निकालने लग जाते हैं सेल। अब हम टाइप्स देखेंगे तो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। हेमेटोजेनिक, जिसे हम हाइपोवॉल्मिक शॉक भी बोलेंगे, टेरोमेटिक शॉक्स, न्यूरोजेनिक शॉक्स एंड कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। फ्रॉम उसके नाम से ही मतलब समझ में आ जाता है। हेमेटोजेनिक शॉक्स और हाइपोवॉल्मिक शॉक जिसे हम बोलते हैं, वो क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। हेमेटोजेनिक उसके नाम के अनुसार ही, हेमो ब्लड, उसके नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ ये ब्लड से रिलेटेड है। लॉस ऑफ ब्लड के वजह से होता है, प्लाज्मा के वजह से होता है और बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट के वजह से होता है और इंटरवस्कुलर वॉल्यूम के वजह से होता है। इसमें कॉजेस में होता है कि हेमरेज खून काफ़ी सारा हेमरेज हो जाना, ब्लड लॉस हो जाना, वॉमिट के वजह से होना, डायरिया के वजह से होना, डिहाइड्रेशन के वजह से ये होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैसे से पहचान सकते, तो डिक्रीज स्पेलिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट का प्रेशर कम हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, सिस्टमेटिक आर्टियल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट फेलिंग प्रेशर ऑफ हार्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया एंड डिक्रीज वस्कुलर रेसिस्टेंस। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स कैसी आएगी इसकी, तो हाइड्रोजेनिक डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन देखने के लिए, हाइपर वेंटिलेशन होगा, रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव हार्मोन्स, कोलैप्स, रीऑब्जर्वेशन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम इंटरवस्कुलर टिश्यू, जो टिश्यूज़ के अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो रीऑब्जर्व हो जाएगा फ्लूइड फ्रॉम इंटरवस्कुलर टू एक्स्ट्रावस्कुलर स्पेस, जो सेल्स के बीच में इंटरवस्कुलर में जितना भी फ्लूइड होगा अंदर बाहर सारा रीऑब्जर्व हो जाएगा। रीनल कंजर्वेशन ऑफ द बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ लॉस ऑफ द बॉडी ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रेशन ऑफ द शॉक्स। डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड होता है, तो ये डिग्री ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, कितने अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है, डिक्रेशन ऑफ द शॉक हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे माइल्ड शॉक, मॉडरेट शॉक और शेवर शॉक। माइल्ड शॉक ये किसका है, ये हेमेटोजेनिक का। हेमेटोजेनिक के अंदर भी वो डिग्री ऑफ डिपेंड में वो टाइप्स हैं, तो माइल्ड शॉक, मॉडरेट शॉक और शेवर शॉक। माइल्ड शॉक मतलब थोड़ा सा ब्लड लूज लेस देन 20%, अगर ब्लड 20% से कम लॉस हुआ होगा तो हम उसको माइल्ड शॉक देंगे। फीट बिकम पेल एंड क्लो, जो पैर हो जाते हैं वो एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और पेल हो जाते हैं। पेल मतलब थोड़े से भूरे भूरे टाइप में हो जाते हैं, नॉर्मल स्किन के कलर से। स्वेट इन फॉरहेड एंड हैंड, पसीना देखने के मिलेगा फॉरहेड पे और हाथों में। पेशेंट फील थ्रस्टी एंड कोल्ड, पेशेंट को प्यास भी लगेगी और ठंडी भी लगेगी, और जो ब्लड प्रेशर, बीपी, यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहेगा मगर इतनी चीज़ें एबनॉर्मल रहेगी। अब हम देखेंगे मॉडरेट शॉक। मॉडरेट शॉक क्या है, तो ब्लड लॉस 20 to 40%। इसमें था माइल्ड शॉक में ब्लड लॉस हुआ था लेस देन 20% और इसमें ब्लड लॉस होगा 20 to 40%। इसमें ऑलिगेमिया देखने के लिए मिलेगा, इसमें पल्स इंक्रीज देखने के लिए मिलेगी। बट जो माइल्ड शॉक था उसमें कोई चेंजेस नहीं था पल्स में, मगर मॉडरेट शॉक में पल्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अब देखेंगे हम शेवर शॉक। ब्लड लॉस मोर देन ब्लड लॉस
ब्लड लॉस मोर देन 40%। हमने माइल्ड शॉक में देखा ब्लड कितना लॉस हुआ, तो लेस देन 20%, मॉडरेट में 20 to 40% और सेवियर शॉक में 40% से भी ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। स्किन हमको पेलर दिखेगी, लो यूरिनरी आउटपुट इसमें कम दिखेगा। और क्या बोलते हैं, माइल्ड शॉक में यूरिनरी आउटपुट नॉर्मल था। रैपिड पल्स दिखेगी आपको, पल्स जैसे कि ये माइल्ड शॉक में कोई चेंजेस नहीं है, मॉडरेट शॉक में पल्स इंक्रीज है, सेवर में रैपिड पल्स है, लो ब्लड प्रेशर है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, रेस्पिरेशन, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, सीवीपी, ईसीजी, इतना सारा करेंगे। ट्रीटमेंट में हम रेस्पिकेटेशन, इमीडिएट कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग को तुरंत के तुरंत कंट्रोल करेंगे, बिकॉज हेमरेज शॉक होने के हेमरेज के चांसेस हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, ड्रग एंड एडियोटिक, वासोडायलेटर, क्रोटोमैटिक एजेंट, इनएट्रोपिक एजेंट, वासो कंस्ट्रक्शन, ब्लीड ब्लॉकर, डायट्रिक देंगे। अब हम क्या देखेंगे, ट्यूरोमेटिक शॉक। अभी हमने क्या देखा, हेमटोजेनिक शॉक, अब देखेंगे हम ट्यूरोमेटिक शॉक। ट्यूरोमेटिक शॉक किससे होता है, तो फ्रैक्चर, क्रश इंजरी, बर्न्स, इंटर एब्डोमिनल इंजरी, सॉफ्ट एंड टिश्यूज़, ये एक इंजरी के वजह से होता है ट्यूरोमेटिक शॉक। हेमरेज शॉक ब्लड लॉस के वजह से होता है और ये इंजरी के वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर में प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल एंड पल्मोनरी एडिमा, सूजन देखने के लिए मिलेगी पल्मोनरी और पूरे में। इन्फेक्शन ऑफ लार्ज वेन ऑफ द फ्लूइड, इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा लार्ज वेन में और लार्ज वेन ऑफ द फ्लूइड में। ट्रीटमेंट में से रेसिकिटेशन, लोकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोमा, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, कंट्रोल ब्लीडिंग इसमें भी करना है और कंट्रोल ब्लीडिंग हेमरेजिक में भी करना था। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इसमें भी करना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट हेमरेजिक शॉक में भी करना था। अब हम देखेंगे न्यूरोजेनिक शॉक, थर्ड टाइप। न्यूरोजेनिक शॉक क्यों होता है, तो पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, ट्यूमा टू स्पाइनल कोड एंड स्पाइनल एनेस्थेसिया के वजह से होता है। पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लिया, ट्यूमा टू स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल एनेस्थेसिया की वजह से होता है। इसमें हमें क्या देखने के लिए, तो स्किन वार्म, पिंक एंड वेल प्रोफ्यूज्ड, स्किन हमें कैसी गर्म और एकदम गुलाबी गुलाबी सी दिखेगी। हार्ट रेट इसमें इंक्रीज रहेगी और ब्लड प्रेशर डिक्रीज रहेगा। इसके ट्रीटमेंट में एलिवेशन ऑफ द लेग, वासो कंस्ट्रक्शन ड्रग, वासोवेगल्स और वासोजेनिक शॉक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक उसके नाम से कि हार्ट से रिलेटेड शॉक है। ये किससे होता है, तो इंजरी टू हार्ट के वजह से होता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के वजह से होता है, कार्डियक एरिथमिया के वजह से होता है और कंजेटिव कार्डियल फेलियर के वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर में हम स्किन पेल एंड कूल, स्किन कैसी दिखेगी आपको, पेल और कूल। ऐसे सेम थिंग किस में दिखी थी, हेमरेजिक शॉक में भी दिखी थी। यूरिन आउटपुट इज लो, इसमें यूरिन आउटपुट लो है, पल्स रैपिड है, ब्लड प्रेशर भी लो है। ट्रीटमेंट में ऑक्सीजनेशन देंगे हम सबसे पहले, हेपरिन इंटरवीनियस देंगे, मॉर्फिन, ड्यूरेटिक देंगे। अब हम देखेंगे सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्यों होता है, तो ग्राम पॉजिटिव सेप्टिकेमिया की वजह से होता है। इसमें क्लिनिकल फीचर में चिल, ठंडक जैसा पेशेंट दिखेगा, टेम्परेचर अबव होगा 100 डिग्री से, इसमें भी पल्स रेट इंक्रीज होगी। ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक देंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे और वासो एक्टिव ड्रग देंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट किस किस में किया था, हेमरेजिक शॉक में भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया था। बस फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।